पहली दफ़ा एज ए बैट्स, पहले तो बॉलिंग में मिल चुका है 2 दफ़ा, लेकिन स्कोर मैंने पहली दफ़ा किया है, मतलब इतने रन जिसकी वजह बैटिंग की वजह से मुझे पहली दफ़ा मिला है। क्या किसी भी स्टेज पे आपका ये पहला मर्तबा आपको मैन ऑफ द मैच मिला है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में या क्लब लेवल पे जब आप खेले हैं? नहीं, फर्स्ट क्लास में तो मैंने काफ़ी दफ़ा मैन ऑफ द मैच हासिल किया अपनी बैटिंग की वजह से। मैंने 500 किए हुए हैं, 7-8 मेरे 50s हैं। तो यही मैं देख रहा था कि मतलब मैंने फर्स्ट क्लास में बड़े रन्स किए हुए थे और मेरी ऑलमोस्ट 40 की एवरेज है फर्स्ट क्लास में। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में मैं लैग कर रहा था, रन्स मैंने नहीं किए थे, लेकिन उसकी वजह ये भी थी कि मैंने चांसेस भी इतने मुझे नहीं मिले। मतलब इन दी एंड बैटिंग आती थी 1 ओवर 2 ओवर में जाके हिट आउट ही करना पड़ता था। तो आज मुझे एक अच्छा चांस पहली दफ़ा मिला, मुझे इतने ओवर खेलने को मिले और अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह के शुक्र से मैंने अपने आप को प्रूव किया कि एज ए ऑलराउंडर। और जब से मैं IPL से वापस आया तो मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया है मैं अपने कोच के साथ अपनी बैटिंग पे, क्योंकि जब मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आया तो मैंने काफ़ी टाइम दिया अपनी बॉलिंग को, क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना था बॉलिंग में। तो मेरे ख्याल में 9 महीनों में मैंने काफ़ी कुछ सीखा बॉलिंग में। तो मैंने समझा कि अब काफ़ी कुछ मैंने सीख लिया, तो मुझे अपनी बैटिंग पे तवज्जो देनी चाहिए, जो कि मैंने पिछला एक पूरा वीक एक्स्ट्रा वर्क किया अपनी बैटिंग पे और रिजल्ट आपके सामने है कि अल्लाह का शुक्र है आज मैंने एक क्रूशियल स्टेज पे अपनी टीम को की फतह में अहम रोल प्ले किया। बहुत मतलब आपने अपने जो अटैकिंग स्ट्रोक्स थे बहुत देर में आकर खेले। पहले आपने बिल्कुल जैसे इनिंग्स को जिसको कहते हैं पेस करना वो सब किया। क्या अंदर से इंस्ट्रक्शन आई थी या आप और फवाद दोनों मिलकर आप लोगों ने डिसाइड किया कि पहले इनिंग्स को दोबारा से खड़ा करेंगे? नहीं, वो सिचुएशन की डिमांड ही ऐसी थी, हमारे साथ आउट हो चुके थे और हमारा रन अच्छा था। मेरे ख्याल में 6 का रन रेट चल रहा था, तो वो रन रेट का तो प्रॉब्लम था ही नहीं हमें, लेकिन विकेट्स नहीं थे हमारे पास। अगर उस टाइम पे मैं कोई गलत शॉट खेल के आउट हो जाता तो पीछे हमारे पास जो 2 थे उन पे मतलब हम शायद इतना लंबा स्कोर ना कर पाते। तो मैंने और फवाद ने यही कहा कि इनिंग्स को लंबा लेके जाते हैं, जब करीब जाएंगे डेथ पे तो फिर मैं ट्राई करूँगा। मुझे अपने आप पे कॉन्फिडेंस था कि मैं हिट आउट तो कर ही लेता हूँ, वो मेरे में एबिलिटी है। तो वैसे मैं नेचुरल, मेरी ये गेम नेचुरल मैं ऐसे ही खेलता हूँ, इनिंग्स को बिल्ड करता हूँ। फर्स्ट क्लास में मैंने इसी तरह मतलब 100 किए हैं, 5-6 किए हैं जो इसी तरह किए हैं कि अपने पहले नीचे खेल के रन अपनी इनिंग्स को आगे बढ़ाया और फिर इन दी एंड जाके मैंने अपने जो स्ट्रोक्स, क्योंकि जब बंदा थोड़ा सा अंदर रहता है, थोड़ा सेट होता है, तो तब स्ट्रोक्स खेलने में आसानी होती है, जाते ही स्ट्रोक्स नहीं लगते। तो वही हमने किया कि शुरू में 10-12 ओवर जो हमने सिंगल्स देखे और उसके बाद अब जब बल्ले पे बॉल अच्छा आना शुरू हुआ तो हमने अपने स्ट्रोक्स भी खेले। डिसअपॉइंटेड थे जब आप आउट हुए? क्योंकि जिस तरह से आपका रिएक्शन था आप काफ़ी नाराज़ लग रहे थे अपने आप से। जी बिल्कुल, मैं इसको फिनिश करना चाहता था क्योंकि पहली दफ़ा मुझे चांस मिला था और काफ़ी अच्छा चांस था। मतलब मैं ये जो 60s है इसको अराउंड अबाउट 80-90s लेके जा सकता था, क्योंकि अभी तो मेरा टाइम सही मानों में टाइम वो शुरू हुआ था कि जब मैं हिट आउट कर सकता था। मतलब 4 ओवर्स में मैं 40-50 रन कर सकता था। तो मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड था आउट होने पर, लेकिन फिर भी इन दी एंड अल्हम्दुलिल्लाह के मैंने कुछ कॉन्फिडेंस मुझे मिला अपनी बैटिंग पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। Thank you very much. Thanks. I guess the confidence comes through not just in the manner he's speaking, but the fact that he rates himself as a batsman. And I think that's